Welcome students, welcome to AIR Gurukul. My name is Rohit Srivastav and today we will be talking about some important points which are needed to be revised. ठीक है, तो क्विक रिवीजन करेंगे आज प्रोजेक्टाइल का। देखते हैं क्या क्या हमने सीखा अभी तक। हमने सीखा कि एक प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल में अगर फेंकी जाए और हॉरिजॉन्टल में ही जाके गिरे तो उसके लिए रेंज कितना होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था और मैक्सिमम हाइट कितनी होती थी। ठीक है, एक एक करके सारे फॉर्मूलेस को हम लोग लिखते हैं। रेंज क्या होता था, अगर कोई यू वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पे और वापस ग्राउंड पे ही आके गिर रहा है तो उसका रेंज होता था उसकी फेंकने जाने वाली पॉइंट से लेके ग्राउंड को हिट करने वाली पॉइंट तक का डिस्टेंस आर, एंड दैट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ऑल्सो ये कंपोनेंट होता था यू कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होता था यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम रहेगा क्योंकि यू कॉस थीटा की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रही। ठीक है, तो यू कॉस थीटा यहाँ भी इस पॉइंट पे भी उतना ही रहेगा, ए पे, बी पे भी उतना ही रहेगा, सी पे भी उतना ही रहेगा, डी पे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन या राइटवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा यू कॉस थीटा ही। ठीक है, लेकिन यू साइन थीटा के अपोजिट दिशा में जी काम कर रहा है नीचे की ओर, इसलिए यू साइन थीटा थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम नहीं रहेगा। यू साइन थीटा चेंज होता रहेगा, ए से लेके डी तक जाने पर चेंज होता रहेगा, राइट। और हर पॉइंट के लिए हमें वी वाई या वर्टिकल वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा विद द फॉर्मूला ऑफ वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, जिसमें ए वाई की वैल्यू हम लोग माइनस जी रखेंगे क्योंकि जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ऑलवेज। और हाईएस्ट पॉइंट पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिला दे रहा हूं, वी वाई एट हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है। वी वाई एट हाईएस्ट पॉइंट एट एच मैक्स इज 0। ठीक है, फटाफट इन चीज़ों को रिवाइज करते चलो। इसके अलावा टाइम का हमने फॉर्मूला निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट ए से लेके डी तक जाने का जो टोटल टाइम लगता है वो कितना आता है, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तरीका बड़ा ही आसान है। रेंज अगर तुम निकाल लेते हो, रेंज कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर तुम्हें याद हो, जो लॉन्गेस्ट इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री हमने निकाली थी एक्स थीटा के टर्म्स में, वाई एक्स थीटा टैन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर जी वगैरह वगैरह आए थे ना, उनको अगर डिराइव कर लेते हो और उसमें वाई की वैल्यू अगर तुम 0 पुट कर देते हो तो एक्स की जो कोऑर्डिनेट आएगी वो रेंज आएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये प्रोजेक्टाइल जो है वाई 0 हो रहा है ना, यहाँ पे आके हाइट 0 हो जा रही है ना, तो जब हाइट 0 हो जा रही है तो जो एक्स आएगा वही तो रेंज होगा। तो उसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करके हम लोग रेंज निकालते हैं या x की वैल्यू निकालते हैं, और वो कितनी आती है, वो इतनी आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये मैंने रेंज का फॉर्मूला बता दिया, अगर तुम भूल जाओ डिराइव करने का तो ये एक तरीका है। उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ये रेंज है पूरी तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगी, यू कॉस थीटा इंटू टी होगी, राइट। क्योंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनिशियल वो चेंज नहीं होने वाली, और उसके साथ जो टोटल टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट वो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस आ जाएगा ए टू डी विच इज रेंज, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। और रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, वो यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू आती है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ओके। सिमिलरली एच मैक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, एच मैक्स क्या होगा, ये हाइट होगी ना, और इसमें हम लोग वी वाई इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई एच मैक्स। ठीक है, जिसमें वी वाई को क्या पुट कर देंगे 0 के बराबर, यू वाई क्या रहेगा यू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ए वाई क्या रहेगा माइनस जी, और सॉल्व करेंगे एच मैक्स की वैल्यू तो कितनी आएगी एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, so these are the formulas which you need to remember for horizontal projectile, always फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आर टी एच मैक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कब ये रेंज जो हमने अभी बात की वो मैक्सिमम होगी किस थीटा के लिए, तो हमने पाया था जब हमने इस रेंज को डिफरेंशिएट किया था थीटा के रिस्पेक्ट में और 0 से इक्वेट किया था तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 45 डिग्री आ रही थी, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और आर मैक्स कितना हो जाएगा जब थीटा 45 होगा, देखो यहाँ पुट कर दो, 45 यहाँ पुट किया, 2 इंटू 45 हो गया 90,
और साइन 90 होता है 1, तो आर इक्वल आ जाएगा वो यू स्क्वायर बाई जी, आर विल बी यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। ऑलवेज रिमेंबर दैट थीटा इक्वल टू 45 पे आती है और आर मैक्स आती है यू स्क्वायर बाई जी। अब अगर मान लो दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों को सेम पॉइंट से फेंका गया, सेम वेलोसिटी से इनिशियली, और एक का एंगल अगर थीटा है, दूसरे का एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो दोनों का रेंज सेम आता है। ठीक है, देखो कैसे आता था। ये हमने एक लिया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो एक प्रोजेक्टाइल ने कुछ रेंज कवर किया सपोज करो, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था इस केस में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता था, राइट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, राइट। और एक एंगल और लेते हैं, सेम वेलोसिटी से फेंका गया लेकिन 90 माइनस थीटा एंगल पे, तो उसका भी जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दो, तो साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा जो है 90 माइनस थीटा पुट करने पे साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन इंटरचेंज होने से क्या न्यूमरेटर बदल गया? नहीं, न्यूमरेटर वही रहा, और जी तो नीचे है ही, तो पूरा इक्वेशन वही रहता है, रेंज वही रहती है, इवन दो अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दिया जाए तो अगर एक मान लो फॉर एग्जांपल ये एंगल 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो दोनों का रेंज सेम आएगा। अगर यू वेलोसिटी सेम है तो, यू डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर रेंज अलग हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, यू सेम होंगे तो रेंज सेम रहेगा। और लेकिन क्या क्या अलग होगा, देखो हाइट, मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगी, लेकिन रेंज सेम रहता है। दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड बिकॉज इस पे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, जेई में भी और अदर कॉम्पिटिशन में भी। सिमिलरली इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के केस में टी, आर और एच मैक्स कितना कितना आता है, तो अगेन इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अगर मान लो एक मैंने इंक्लाइन लिया थीटा एंगल पे, और इसके बेस से मैंने अल्फा एंगल पे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे बनेगा कुछ, राइट। तो अगेन याद रखना, इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान है। टाइम क्या होगा? टाइम होगा जो टाइम वहां होता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, 2u साइन थीटा बाई जी, वही होगा, लेकिन बस जी की जगह वो आ जाएगा जी जो यहां पर जी वाई होगा, या जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन काम कर रहा होगा। अब देखो जी ये होता है जो नेचुरली एक्ट कर रहा होता है, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, ठीक है। इसका ये कंपोनेंट लोगे जी का, तो ये जी साइन थीटा होगा, राइट। तो हमें जी कॉस थीटा से मतलब होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने का तरीका होता है 2u साइन, अब यहां थीटा नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा है जो प्रोजेक्शन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो 2u साइन अल्फा बाई जी, अब जी वाई रहेगा, तो विच इज जी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर इंक्लाइन प्लेन। ओके, सिमिलरली एच मैक्स निकलने का जो तरीका है वो क्या है? एच मैक्स लिखने का तरीका होगा जो वहां होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता था, यहां पर अल्फा हो जाएगा, राइट, अपॉन में 2g होता था, तो g की जगह क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, इस तरह याद कर सकते हैं हम लोग इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस के टाइम ऑफ फ्लाइट को और एच मैक्स को। अब रेंज अगर पूछा जाए तो रेंज को याद करने का कोई तरीका नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आता है, लेकिन रेंज को तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो एक बार बता रहा हूं मैं, उसको याद कर लेना। अगर यही इक्वेशन को देखो, इसी प्रोजेक्टाइल को मैंने अगर थोड़ा सा क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो ये सीधा बन जाएगा ऐसे कुछ, ये u हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, राइट। और तो ये अगर u है, ये अल्फा है, तो ये क्या कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, u कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा, ठीक है। वैसे ही g कॉस थीटा किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, u साइन अल्फा के डायरेक्शन में, तो ये नीचे आ जाएगा g कॉस थीटा। और g साइन थीटा जो है देखो, जहां u कॉस अल्फा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर आ गया g साइन अल्फा, सॉरी जी साइन थीटा। तो ये पूरा जो होगा रेंज होगा, राइट, इसमें जो टाइम लग रही होगी वो टी लग रही होगी। तो रेंज लिखने का तरीका क्या होगा, रेंज विल बी इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी माइनस, क्योंकि जी साइन थीटा अपोजिट में है तो माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और टी की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दो, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा रख दो, और सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू जो भी आएगी वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। हालांकि उसको डिराइव किया था मैंने, ठीक है,
इस केस में जब बॉटम टू टॉप फेंका जाता है तब कॉस थीटा प्लस अल्फा आता है, ठीक है। और वो इस इक्वेशन के हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं। चाहो तो तुम डिराइव कर भी लो, एक बार फिर से कर दे रहा हूं। देखो u कॉस अल्फा टी हो गया 2u साइन अल्फा अपॉन में g कॉस थीटा माइनस हाफ g साइन थीटा रहने दो, और टी स्क्वायर की जगह अगेन 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रब कर देना है 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ये एक्सप्रेशन आएगा आर का। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। आर इज इक्वल टू, तुम देखोगे 2u स्क्वायर बाई जी, और यहां से भी 2u स्क्वायर बाई जी कॉमन आ जाएगा। 2u स्क्वायर बाई जी कॉमन आ गया, ठीक है। और यहां देखो नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, यहां बच गया, और एक साइन अल्फा भी कॉमन आ जाएगा, राइट। वहां साइन स्क्वायर अल्फा, यहां साइन अल्फा, तो एक साइन अल्फा भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा और एक कॉस थीटा, और यहां पर देखो माइनस साइन है बीच में, माइनस साइन रहने दो। यहां क्या क्या बचा, एक जी से यहां जी स्क्वायर कटेगा, नीचे एक जी बच जाएगा, राइट। और वो जी कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले ही लिया हुआ है, तो नीचे में सिर्फ बचेगा एक 2 और ऊपर में एक 4 बच रहा था, तो वो 2 से 2 कट गया, और 2u स्क्वायर हमने कॉमन ले ही लिया हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले ही लिया हुआ है, तो क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा बचा, राइट। और क्या बचा, साइन थीटा बचा एक, वो लिख देते हैं फिलहाल। अच्छा, और हमने क्या कॉमन लिया हुआ है, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, साइन अल्फा कॉमन लिया तो एक साइन अल्फा बच गया, राइट। अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन जो होता है कॉस अल्फा प्लस थीटा होता है, राइट। तो आंसर आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज कॉस अल्फा प्लस थीटा। तो दिस एक्सप्रेशन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट लर्न, ऑलवेज डिराइव इट ऑन द स्पॉट, ओके। So I hope you have these points on your fingertips now, and before we move on to the next session जिसमें हम लोग कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स वो डिस्कस करेंगे, क्या बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं एग्जाम्स में और ड्यूरिंग उनको समझने में क्या उलझन आती है, तो उसको समझने से पहले, उसको करने से पहले आई विल सजेस्ट यू दैट यू कीप लर्निंग and keep having fun with physics. Thank you very much.